सन 1734 का समय था। जयपुर राज्य अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। उस समय के महान शासक सवाई जयसिंह द्वितीय धर्म, संस्कृति और ज्ञान के संरक्षक भी थे। उनके मन में एक विशेष इच्छा जागृत हुई अपने राज्य में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति की स्थापना करना। यह मूर्ति दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कांचीपुरम में स्थित थी। वहां से मूर्ति को लाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। महाराजा ने घोषणा की कि जो कोई भी यह कठिन कार्य करेगा, उसे सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था। कांचीपुरम जयपुर से लगभग 2500 किलोमीटर दूर था। रास्ते में घने जंगल, खतरनाक पहाड़, डाकुओं के गिरोह और अज्ञात संकट थे। दरबार में उपस्थित कोई भी सैनिक या अधिकारी इस कार्य के लिए आगे नहीं आया। सन्नाटा छा गया। इसी मौन को तोड़ते हुए एक साधारण किंतु साहसी व्यक्ति आगे आया, हिंदा मीणा। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं यह कार्य करूंगा। उसके निर्णय से दरबार आश्चर्यचकित रह गया। हिंदा मीणा ने बिना किसी भय के अपनी यात्रा शुरू की। वह अकेला था, लेकिन उसका संकल्प अडिग। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह कांचीपुरम पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति की सुरक्षा कड़ी थी। उस मूर्ति को आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं था। हिंदा मीणा ने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय दिया। उसने स्थानीय लोगों और पुजारियों से संवाद किया और परिस्थितियों को समझा। अंततः संघर्ष के माध्यम से उस मूर्ति को प्राप्त करने में सफल हुआ। मूर्ति को लेकर वापसी की असली परीक्षा शुरू हुई। मूर्ति को सुरक्षित जयपुर तक लाना। हिंदा मीणा ने उस पवित्र मूर्ति को अपने कंधे पर बांधा और वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार डाकुओं ने उसे रोकने और लूटने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने अपनी वीरता से उन्हें परास्त किया। वह दिन रात चलता रहा, बिना थके, बिना रुके। अंततः वह दिन आया जब हिंदा मीणा जयपुर पहुंचा। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। महाराजा सवाई जयसिंह स्वयं उसके स्वागत के लिए आए। राजा उसकी वीरता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन हिंदा मीणा ने विनम्रता से किसी भी बड़े इनाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा ने उसकी स्मृति और सम्मान में जयपुर के घाटगेट के पास एक स्थान का निर्माण करवाया, जिसे हिंदा की मोरी कहा गया। यह स्थान आज भी उसकी वीरता और बलिदान की गवाही देता है। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के कुछ लोग हिंदा मीणा की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि एक साधारण व्यक्ति इतना सम्मान पाए। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन मौका पाकर उन षड्यंत्रकारियों ने हिंदा मीणा की हत्या करवा दी। यह घटना पूरे राज्य के लिए एक बड़ा आघात थी। जब महाराजा सवाई जयसिंह को इस सच्चाई का पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इस अन्याय के लिए स्वयं को दोषी माना। राजा ने हिंदा मीणा के परिवार को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। उनके बलिदान को स्वीकार करते हुए उन्हें पर्याप्त भूमि और राजकीय सम्मान देकर उनके त्याग को यादगार बनाने का प्रयास किया गया। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे वीर और निष्ठावान लोगों के साथ अन्याय न हो। उन्होंने राज्य में न्याय और समानता के नए मापदंड स्थापित किए, जिससे प्रजा में विश्वास बढ़ा। आज भी जयपुर में हिंदा की मोरी नामक एक पवित्र स्थान मौजूद है, जहां लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं। यह स्थान केवल एक पुराना स्मारक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रेरणा का स्रोत है। यह उस असाधारण व्यक्ति की याद दिलाता है, जिसने अपने अदम्य साहस और अटूट निष्ठा से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। हिंदा मीणा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस किसी पद या शक्ति का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा से उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है।
ईमानदारी और समर्पण से किया गया हर कार्य हमेशा अमर हो जाता है, पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईर्ष्या और विश्वासघात हमेशा विनाश का कारण बनते हैं, जबकि सद्गुण विजय दिलाते हैं।